देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अपकमिंग कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू लॉकर रूम लीडर होने को लेकर थंडर रोजा का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से मल्टीपल रेसलर्स के फायर्ड होने के बाद एक और बड़ा सुपरस्टार कंपनी से फायर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के सीईओ टोनी खान को लेकर जिंदर महल का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। और गाइज एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि केनी ओमेगा करंटली डायवर्सिटीज इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू से बाहर चल रहे गए और पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि केनी ओमेगा की ये इंजरी अब भी हील नहीं हुई गए और पॉसिबली ओमेगा की इस इंजरी की वजह से केनी ओमेगा को सर्जरी करानी पड़ सकती है। और गाइज डब्ल्यूओएन ने यह रिपोर्ट किया है कि केनी ओमेगा अगर उनकी इंजरी की सर्जरी कराते गए तो केनी ओमेगा को कम से कम 6 महीने और बाहर रहना पड़ेगा। बट गाइज यहीं डब्ल्यूओएन के इस रिपोर्ट के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा का रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। गाइज ये बात तो मैंने आपको आज से करीबन 2 महीने पहले ही बताई थी कि एईडब्ल्यू कंपनी मई महीने के अंदर उनके डायनामाइट को केनी ओमेगा के होम टाउन विनिपिग में करने वाली गए। और गाइज यहीं 2 महीने पहले जब मैंने ये बोला था कि एईडब्ल्यू के उस डायनामाइट के ऊपर क्योंकि वो शो केनी ओमेगा के होम टाउन पर हो रहा है तो गाइज केनी ओमेगा रिटर्न कर सकते गए। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली विनिपिग में जिस अरीना में एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो होने वाला है उस अरीना ने खुद ये अनाउंस कर दिया है कि 1 मई को जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट और रैम्पेज को विनिपिग में करेगी तो एईडब्ल्यू के उस डायनामाइट के ऊपर होम टाउन हीरो केनी ओमेगा उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज कनाडा लाइफ सेंटर के द्वारा ऑफिशियली आज ये कंफर्म कर दिया गया है कि एईडब्ल्यू में 2 हफ्तों बाद जो डायनामाइट होने वाला है उस डायनामाइट के ऊपर द बेस्ट बाउट मशीन केनी ओमेगा उनका रिटर्न करने वाले गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 1 मई को केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर विनिपिग में केनी ओमेगा जब रिटर्न करते गए तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू पर क्या करते गए, क्योंकि गाइस अब भी यहाँ पर रिपोर्टर्स का ये कहना है कि केनी ओमेगा की इंजरी काफी सीरियस है। और अगर यहाँ पर रिपोर्टर्स की बात सही गए तो गाइस शायद यहाँ पर केनी ओमेगा सिर्फ उनके होम टाउन के लिए रिटर्न करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा टीवी से ऑफ लेंगे। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि काजुचिका ओकाडा के एलीट को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा उनके होम टाउन पर एलीट को लेकर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और रेसलर के फायर्ड होने की। गाइज वैसे तो नॉर्मली इस चैनल के ऊपर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज़ को कवर नहीं करता हूँ, बट गाइज रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से जिंदर महल सहित काफ़ी सारे इंडियन रेसलर्स के फायर्ड होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और रेसलर को फायर्ड कर दिया है। और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि कैमरॉन ग्रीम है। गाइज अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा पिछले 5 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैमरॉन ग्रीम डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड पर काम कर रहे थे। और यही 5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉबर के तौर काम करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते कैमरॉन ग्रीम को कंपनी से फायर्ड कर दिया है। और यही कैमरॉन ग्रीम के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद कैमरॉन ग्रीम ने अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके फायर्ड होने को लेकर बात कर रहे गए। और इस वीडियो के अंदर कैमरॉन ग्रीम लिटरली हमें रोते हुए दिखाई दे रहे गए, जहां पर कैमरॉन ग्रीम का ये कहना है कि उनका सपना हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बड़ा सुपरस्टार बनना था। और 5 सालों तक कंपनी में मेहनत करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरीके से कैमरॉन ग्रीम को फायर्ड किया है वो यहां पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा दुखी गए। और वो यहां पर अब ये कहना चाहेंगे कि उनका यहां पर ड्रीम तो टूट चुका है, बट वो यहाँ पर डेफिनेटली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनी के ऊपर उनके करियर को आजमाना चाहेंगे। और क्योंकि कैमरॉन ग्रीम को सिर्फ यहाँ पर रेसलिंग आती है तो उन्हें यहाँ पर उनके लाइफ को चलाने के लिए किसी न किसी कंपनी पर तो रेसलिंग करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से कैमरॉन ग्रीम के काफी इमोशनल वीडियो के अंदर वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके सुपरस्टार ना बनने को लेकर इमोशनल होते गए। गाइस यहाँ पर कैमरॉन ग्रीम के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग कैमरॉन ग्रीम को सपोर्ट कर रहे गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू TNA सहित काफी सारी कंपनी के रेसलर कैमरॉन ग्रीम के साथ फ्यूचर मैच को लेकर बात कर रहे गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस तरीके से कैमरॉन ग्रीम को फायर्ड करने के बाद वो यहाँ पर TNA रेसलिंग पर दोबारा ट्रेवर ली बनकर वापस जाते गए, वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के फायर्ड होने की तो यही जिंदर महल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद फाइनली जिंदर महल ने टोनी खान के साथ सोशल मीडिया पर उनके कंट्रोवर्सी को लेकर बात की, जहाँ पर जिंदर महल का ये कहना है कि जब टोनी खान ने जिंदर महल को लेकर
सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था तो जिंदर महल को ओरिजिनली इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और गाइज यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के द्वारा जिंदर महल को मैसेज करके ये बताया जाता है कि टोनी खान ने जिंदर महल को लेकर ट्वीट किया है। और यही ड्रू मैकिंटायर के जिंदर महल को बताने के बाद जब जिंदर महल सोशल मीडिया पर देखते गए तो वो भी टोनी खान के रिप्लाई में यहाँ पर हुक को लेकर ट्वीट करते गए। और गाइज जिंदर महल ये बिलीव करते गए कि टोनी खान के एक ट्वीट की वजह से सेथ रॉलिंस और जिंदर महल के मैच को लेकर हाइप यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और गाइज यहाँ पर एक टाइम के ऊपर टोनी खान के उस ट्वीट की वजह से काफी सारे लोगों को इंटरनेट पर यह तक लग रहा था कि जिंदर महल सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज यहाँ पर जिंदर महल का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर टोनी खान के एक ट्वीट की वजह से जिंदर महल को उस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और काफी ज्यादा फॉलोअर भी मिले थे। और गाइज वो यहाँ पर ओवरऑल यही कहना चाहेंगे कि टोनी खान उनके ट्वीट में तो जिंदर महल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट गाइज टोनी खान के इस ट्वीट से जिंदर महल नीचे ना जाके बल्कि और भी ज्यादा फेमस हो गए। और गाइज टोनी खान की वजह से जिंदर महल को काफी ज्यादा हाइप भी मिले थी। वेल गाइज ये तो बात है जिंदर महल की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के लॉकर रूम लीडर की। वेल गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ठंडा रोजा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर वुमेन डिवीजन में लॉकर रूम लीडर को लेकर बात की। यहाँ पर ठंडा रोजा का ये कहना है कि जब से यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने एडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से यहाँ पर मर्सिडीज मोन लिटरली एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर एक तरीके से लॉकर रूम लीडर की तरह काम कर रही गए। और गाइज वैसे तो ठंडा रोजा के पास रेसलिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट गाइज वो यहाँ पर हर हफ्ते मर्सिडीज मोन से मिलकर मोन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती गए। और जिस तरीके से मर्सिडीज मोन अपने आप को कैरी करती गए उस चीज को देखकर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर काफी सारी फीमेल रेसलर मर्सिडीज मोन की फैन हो चुकी गए। और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहती गए। और गाइज ठंडा रोजा का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन का एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में होना एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन और एडब्ल्यू के ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह के ऊपर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और वो यहाँ पर ये होप करती गए कि मर्सिडीज मोन इसी तरह से एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को कैरी करेंगी। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मोन यहाँ पर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को कहां ले जाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैम्पेज और कोलिजन शो की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू का जो लास्ट रैम्पेज और कोलिजन हुआ था वो यहाँ पर सैटरडे नाइट के ऊपर 3 घंटे लगातार लाइव हुआ था। और यही 3 घंटे लाइव शो ब्रॉडकास्ट होने के बाद इन दोनों शो की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर जहाँ लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन शो को 4,67,000 व्यूवरशिप मिली थी और एडब्ल्यू के रैम्पेज शो को 2,95,000 व्यूवरशिप मिली थी, वहीं 3 घंटे लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू कोलिजन को 4,61,000 व्यूवरशिप मिली गए और एडब्ल्यू के रैम्पेज को 3,97,000 व्यूवरशिप मिली गए। और लिटरली एडब्ल्यू के रैम्पेज के लाइव होने की वजह से करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रैम्पेज को देखा है। और गाइड यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी जब भी यहाँ पर उनके 3 घंटे का लाइव शो ब्रॉडकास्ट कर रही गए तो एडब्ल्यू के शो की व्यूवरशिप ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते भी 3 घंटे के शो होने के बाद एडब्ल्यू के व्यूवरशिप के बढ़ जाने के बाद क्या यहाँ पर वार्नर मीडिया फ्यूचर में एडब्ल्यू के डायनामाइट या कोलिजन शो को 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे की करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के डायनामाइट की तो गाइस चलिए बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइस कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू का फॉल आउट डायनामाइट शो एडब्ल्यू उनके होम सिटी जैक्सनविल में करेगी, जहां पर डेली प्लेस अरीना के अंदर एडब्ल्यू के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू ने करीबन 2460 के बराबर रखी गए, जहां पर 2460 टिकट में से एडब्ल्यू ने लगभग यहां पर 2300 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट अभी कल के एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू को करीबन 160 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एडब्ल्यू आराम से करने वाली गए। और गाइस पॉसिबली कल यहां पर एडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने से पहले हमें यहां पर जैक्सनविल के अंदर काफी सारे लोग वॉक इन करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज अगर यहाँ पर कल लास्ट मिनट के वॉक इन के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट की टिकट सेल 3000 को क्रॉस करती गए तो मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि गाइज हमेशा ही जैक्सनविल के अंदर लास्ट मोमेंट के ऊपर काफ़ी सारे लोग अरीना से टिकट खरीदकर शो को देखने आते गए। बट गाइज बात करें कल के शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज यहीं एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर स्वर्व के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कल स्वर्व यहाँ पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप का एलिमिनेटर मैच रेसल करेंगे, जहाँ पर वो आरओएच के करंट टीवी चैंपियन काइल फ्लेचर को नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में फेस करेंगे। और अगर यहां पर कल डायनामाइट शो के ऊपर काइल फ्लेचर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को बीट कर देते गए तो उन्हें यहां पर फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। बट गाइस स्वर्व और काइल फ्लेचर के इस मैच के बाद
हमें यहाँ पर ब्रांड न्यू FTW वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली उनका लाइव प्रोमो कट करेंगे। बट गाइस, जेरिको के प्रोमो के बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रेंट बरेटा, ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर के बीच में बेस्ट फ्रेंड सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर चक फेलर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट बरेटा में से किसी एक के टीम को चुनने वाले गए। बट गाइस, इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से एना जे एक्शन में होंगी, जो यहां पर कल डायनामाइट शो के ऊपर स्टारडम सुपरस्टार मीरा सिकवारा को फेस करेंगी। और यहीं AEW के ब्रांड न्यू TBS चैंपियन विलो नाइटिंगेल भी कल शो पर अपीयर होने वाली गए, जो यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर के साथ मिलकर AEW पर उनके TBS चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन करेंगी। बट गाइज, इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर NJPW का वर्ल्ड टाइटल, IWGP वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर जॉन मॉक्सली IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप पावर हाउस हॉब्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के डायनामाइट पर इन सभी मैचेस के अलावा AEW और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए, और जैक्सनविल में AEW के होम रिटर्न के ऊपर AEW का डायनामाइट कैसा होता है। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।